दुनिया भर के समुद्रों की गहराई जहां धरती का किनारा बिल्कुल खत्म हो जाता है, वहां पर एक पुरानी दास्तान बसती है जिसको कहते हैं लाइट हाउस। दुनिया भर के सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमय लाइट हाउस जो बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच एकदम अकेले खड़े हैं। और ये नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय, बहुत ही ज़्यादा डरावना भी लगता है कि कौन अपनी जान की बाजी लगाकर इन लाइट हाउस में रहने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज हम ऐसे ही 5 रहस्यमय लाइट हाउस के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में काफ़ी सारे किस्से कहानियां बताई जाती हैं। ऐसा ही एक लाइट हाउस है फ्लेनिन आइलैंड का लाइट हाउस, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके जो केयर टेकर्स थे वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे और उनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसको 2019 में एक नाम दिया गया था, द वैनिशिंग टीन नाम से। और ये मूवी बिल्कुल असली घटना पर बेस्ड थी। स्कॉटलैंड के आउटर जोन में फ्लेनिन आइलैंड मौजूद है जिसके ऊपर ये लाइट हाउस बना हुआ है। और इस लाइट हाउस से थॉमस, जेम्स और डोनाल्ड, इन तीनों की रहस्यमय ढंग से लापता होने की स्टोरी बताई जाती है, जुड़ी हुई है। साल 1900 में दिसंबर में ये 3 केयर टेकर्स, लाइट हाउस के जो केयर टेकर्स होते हैं, ये 3 केयर टेकर्स थे, ये रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे, जिनके बारे में कभी भी कुछ पता नहीं चल सका। जिसके पीछे रीजन समझा गया इस लाइट हाउस को। पहली बार इस लाइट हाउस का जो रहस्य था वो पहली बार तब सामने आया जब एक स्टीमर ने नोट करा कि मौसम खराब है, उसके बाद भी इस लाइट हाउस की लाइट क्यों नहीं जल रही। अब काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करने के बाद जब वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, लाइट हाउस से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो एक सेफ्टी ग्रुप बनाकर वहाँ पर भेजा गया, उस आइलैंड पर भेजा गया। लेकिन वहाँ पर जाते ही उन्होंने देखा कि इस आइलैंड पर कुछ ना कुछ रहस्यमय ज़रूर हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही अजीब तरीके से बिखरी पड़ी हैं। लाइट हाउस के सारे गेट, सारी चीज़ें, सारा फर्नीचर, ऊपर से लॉक भी, एक नोटबुक जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, वो सब कुछ बिखरा पड़ा था। और उन 3 केयर टेकर्स का जो उस लाइट हाउस में थे, उनका नामो निशान भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा तूफान आया हो जिसकी वजह से सारा का सारा सामान, पूरा लाइट हाउस तहस नहस हो गया था। और उन तीनों कीपर्स का कोई सुराग वहाँ पर नहीं मिला। लेकिन जब इस लाइट हाउस में अच्छी तरीके से सर्चिंग करी गई, इन्वेस्टिगेशन करी गई, तब पता चला कि यहाँ पर जो सुराग लग रहे थे कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा तूफान आया, इतनी सारी चीज़ें तहस नहस हो चुकी हैं। जब उन्होंने लॉग में चेक किया तो यहाँ पर कुछ दिनों तक कोई भी तूफान नहीं आया था। तो आखिर वो 3 कीपर्स कहाँ चले गए थे और इस लाइट हाउस की हालत को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही भयंकर हुआ हो। काफ़ी सारी रिसर्च हुई, काफ़ी सारी थ्योरीज बाहर निकल कर आई कि फ्लेनिन आइलैंड पर कुछ ना कोई शैतानी शक्तियां तो ज़रूर मौजूद है। हो सकता है कि उन 3 कीपर्स का हाल भी उन्हीं शैतानी शक्तियों ने बेहाल कर दिया हो। काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि उन कीपर्स की आपस में कोई लड़ाई हो गई थी और वो लड़कर नीचे गिर गए थे और जिसके बाद वो कभी नहीं मिले। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर इस आइलैंड पर कुछ शैतानी शक्तियाँ हैं जो किसी को भी यहाँ पर टिकने नहीं देती। लेकिन कोई भी इस बात को कभी भी नहीं जान पाया कि फ्लेनिन आइलैंड पर जो लाइट हाउस के कीपर्स थे वो आखिर कहाँ गए, उनका कोई सुराग आज तक क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो आज तक लापता ही हैं। साल 1900 में गायब हुए 3 लाइट हाउस कीपर्स का कोई नामो निशान पूरे स्कॉटलैंड में कहीं नहीं मिला। हमारी लिस्ट का दूसरा लाइट हाउस है टावर ऑफ हरक्यूलिस, जिसे दुनिया का सबसे पुराना लाइट हाउस के रूप में भी जाना जाता है। ये लाइट हाउस रोमन एम्पायर में करीब 2वीं शताब्दी में बना था और इतना ज़्यादा पुराना लाइट हाउस होने के बाद भी करीब 2 सहस्त्र शताब्दियों तक इस लाइट हाउस ने समुद्र में बोट्स को रास्ता दिखाया है। ये लाइट हाउस प्राचीन इंजीनियरिंग और समुद्री इतिहास का एक जीता जागता सबूत माना जाता है। रोमन एम्पायर में बना ये लाइट हाउस इतना ज़्यादा पुराना है कि इसको देखने के बाद ही इसके ज़माने की चीज़ें अपने आप ही याद आ जाती हैं कि कितना ज़्यादा रहस्यमय लाइट हाउस है ये। क्योंकि इस लाइट हाउस की जो बनावट है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और इसके अंदर जब आप जाते हो तो आपको बहुत ही अजीब सी चीज़ महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आज के ज़माने का नहीं है। यहाँ पर देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा अकेलापन है, कुछ उदासी है। टावर ऑफ हरक्यूलिस 55 मीटर जितना ऊंचा है और इतना ज़्यादा पुराना होने की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसे अपने अंदर इंक्लूड करा है। लेकिन टावर ऑफ हरक्यूलिस के बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि रात के समय ये लाइट हाउस काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय हो जाता है। यहाँ पर कुछ अजीब सी रोशनी देखने को मिलती है। 2वीं शताब्दी में बना ये लाइट हाउस इतना ज़्यादा पुराना है और आज भी बिल्कुल ठीक मजबूत खड़ा है और आज भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। टावर ऑफ हरक्यूलिस इतना ज़्यादा पुराना है कि इसके पीछे की जो टेक्निक है, इसके पीछे की जो कारीगरी है, वो आज तक कोई नहीं समझ पाया कि इतने पुराने टाइम में भी इतना ज़्यादा मजबूत लाइट हाउस कैसे बना था। और आज के टाइम पर टावर ऑफ हरक्यूलिस जैसे बहुत ही ज़्यादा पुराने लाइट हाउस बहुत ही कम बचे हैं पूरे वर्ल्ड में। हमारी लिस्ट का तीसरा लाइट हाउस है सेंट ऑगस्टिन लाइट हाउस, जिसको दुनिया के सबसे हॉन्टेड लाइट हाउस में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सेंट ऑगस्टिन लाइट हाउस की सीढ़ियों पर
किसी के चलने की आवाजें आती हैं। लेकिन जैसे कोई वहां पर मुड़कर देखता है, वो आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर वहां पर आपको कोई भी नहीं दिखता। इस लाइट हाउस को भूतिया होने का दावा भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस लाइट हाउस में अलौकिक घटनाएं बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ पर भूतों की आत्माएं वास करती हैं। ये लाइट हाउस अलौकिक घटनाओं के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है और यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी भूतों की आत्माएं वास करती हैं। इस लाइट हाउस को भूतिया लाइट हाउस में काउंट करा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक शख्स था जिसका नाम था आंद्रे, जो कि साल 1850 के दशक में इस टावर से गिर गया था और उसकी वहां पर मौत हो गई थी। और उसके बाद से ही उसकी आत्मा इस लाइट हाउस में भटक रही है, जो कि सिगार के धुएं से इशारा करती है, निशान देती है अपना। कई बार ऐसा हुआ है कि जो टूर गाइड होते हैं उन्होंने कई बार लाइट हाउस के अंदर सिगार का धुआं महसूस किया है, देखा भी अपने आंखों से, लेकिन वहां पर वो धुआं कैसे आया, यहाँ पर कोई था, उन्हें वहां पर कोई सुराग नहीं मिलता। इस लाइट हाउस के हॉन्टेड होने के पीछे कई सारे रीजंस है, क्योंकि इसके आसपास के इलाकों में कई सारी डेथ भी हो चुकी हैं, जिसके बाद कहा जाता है कि उन सभी की आत्माएं इस लाइट हाउस के चारों तरफ भटकती रहती हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो आत्माएं रात के समय लाइट हाउस के छत पर जाकर बहुत से लोगों को दिखती भी हैं। यहाँ के लोकल्स के बीच में एक कहानी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है इस लाइट हाउस को लेके। वो बताते हैं कि इस लाइट हाउस के पास एक गाड़ी में 3 बच्चियाँ खेल रही थीं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी चट्टान से नीचे गिर गई और उन तीनों बच्चों की मौत हो गई। लेकिन उसी दिन के बाद से आसपास के लोकल्स में रहने वाले लोगों को उन 3 बच्चों की आत्मा, उनकी हंसी, उनकी आवाज़ सुनाई देती है, वो भी लाइट हाउस के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से। और ऐसा माना जाता है कि लाइट हाउस के अंदर सीढ़ियों पर जो चलते फिरते आवाज़ आती है, जो कदमों की आवाज़ आती है, जो हंसने की आवाज़ आती है, वो भी उन 3 बच्चियों की है। पॉइंट सूर लाइट स्टेशन कैलिफोर्निया का ये लाइट हाउस 1889 में बना था और ये लाइट हाउस अब तक अमेरिका का सबसे हॉन्टेड लाइट हाउस है। ऐसा माना जाता है कि कई सारे टूरिस्ट ने यहाँ पर ये दावा किया है कि उन्होंने एडमिरल की आत्मा का सामना करने और उसके कीपर के रूम में जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो ड्रॉर्स होती हैं, उसके अंदर अजीब तरीके से रहस्यमय हंसी सुनने का दावा भी किया है। और ये दावा किसी 1 या 2 जनों ने नहीं करा, बल्कि काफी सारे लोगों ने जो यहाँ पर घूमने आते थे, उन्होंने यहाँ पर रहस्यमय तरीके से किसी की हंसी सुनने का दावा किया है, जिसके बाद इस लाइट हाउस को हॉन्टेड मान लिया गया। इस लाइट हाउस के हॉन्टेड होने के पीछे की कहानी ये बताई जाती है कि इस लाइट हाउस के जो कीपर थे वो अपनी फैमिली के साथ इसी लाइट हाउस में रहते थे और आज उन्हीं की हंसी, उन्हीं के परिवार की हंसी लाइट हाउस में सुनाई देती है। उस लाइट हाउस कीपर की हंसी लाइट हाउस से बाहर भी रात के समय सुनाई देती है और इस आवाज से परेशान होकर काफी सारे लोकल्स ने रिपोर्ट भी करी थी कि उन्हें रहस्यमय तरीके से डरावनी हंसी रातों को लाइट हाउस के पास से सुनाई देती है। अजीबोगरीब तरीके से आवाज़ें आती हैं, किसी के हंसने की आवाज़ें आती हैं, किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं और ठंडी हवाएं चलती हैं एकदम से। और यहाँ पर किसी को अजीबोगरीब तरीके से कोई रोशनी हिलती हुई दिखती है। ऐसा लगता है कि कोई लाइट हाउस पर खड़े होकर रोशनी आपके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा हो। आपकी आंखों में किसी के होने का साया दिखता है जो कि आपकी तरफ देखकर अपना हाथ हिला रहा होता है। और इसके बाद से इस लाइट हाउस को प्रॉपर तरीके से हॉन्टेड घोषित कर दिया था और तब से यहाँ पर कोई भी रात के समय तो बिल्कुल नहीं जाता। हमारी लिस्ट का आखिरी लाइट हाउस है सेगुन आइलैंड लाइट हाउस, जिसने डर की सारी सीमाओं को, सारी हदों को पार कर दिया था। इस लाइट हाउस को साल 1795 में बनाया गया था, लेकिन इस लाइट हाउस के हॉरर होने की, हॉन्टेड होने की जो कहानी थी वो 19वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस लाइट हाउस में जो कीपर था, जो लाइट हाउस कीपर था, वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहता था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करते थे। तो उस लाइट हाउस कीपर ने अपनी पत्नी और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक पियानो मंगवाया। लेकिन कुछ समय बाद एक बात पता चली कि यहाँ पर से केवल एक ही गाने की आवाज सुनाई देती है। मतलब कि उस लाइट हाउस कीपर की पत्नी केवल एक ही गाने को उस पियानो पर बजा सकती थी या बजा पाती थी। अब हर समय लाइट हाउस से केवल एक ही गाने की धुन रोजाना हर समय सुनाई देती थी। लेकिन एक दिन रहस्यमय तरीके से एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। एक दिन उस लाइट हाउस कीपर ने खुद को, पियानो को और अपनी वाइफ को कुल्हाड़ी से खत्म कर दिया। ये सब देखकर वहाँ के आसपास के जो लोकल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अचानक से ऐसा हुआ क्या। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद से, 1-2 हफ्ते बाद से, रात के समय उस लाइट हाउस में से उसी पियानो की आवाज़ वापस से आने लगी। वही आवाज़, वही गाने की धुन जो उस लाइट हाउस कीपर की वाइफ बजाया करती थी। और आसपास के लोकल्स ने तो ये भी दावा किया कि इस लाइट हाउस में एक बच्ची की आत्मा, एक बच्ची का भूत भी सीढ़ियों पर भागते हुए नजर आता है। वो छोटी बच्ची सीढ़ियों पर भागती है, उसके हंसने की आवाज़ें आती हैं और वो दूसरों को देखकर अपना हाथ हिलाती है। जब तक पुलिस यहाँ के लोकल्स की इस मनगढ़ंत कहानी के ऊपर विश्वास करती, उससे पहले उनको एक और बहुत ही बड़ा सबूत मिला। इस लाइट हाउस में काम करने वाले दूसरे वर्कर्स, जो नए वर्कर्स आए थे, जो केवल कुछ ही टाइम के लिए आते थे, उन्होंने एक बात बोली कि यहाँ पर रखा सामान, यहाँ पर रखा फर्नीचर रात के समय अपने आप ही
हिलता है, अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद से सबने ये मान लिया था कि ये लाइट हाउस हॉन्टेड है और इसके आसपास कभी मत जाना, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद आपको अलौकिक घटनाएं महसूस होती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस होती हैं। और ऐसी बहुत सारी कहानियां इन लाइट हाउस के बारे में सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं। लेकिन ये लाइट हाउस केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि दुनिया में ऐसे कई सारे लाइट हाउस और हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि वो लाइट हाउस रहस्यमय तरीके से हॉन्टेड है, जिनके बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे।